तेज सिंह। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था फ्लक्स परिवर्तन क्या होता है। अगर कोई किसी भी कुंडली में अगर हम देखें तो फ्लक्स चेंज कैसे होता है, तो तीन प्रकार से होता था। जो कि फ्लक्स का फार्मूला क्या था, फाई इक्वल टू आपका बी ए कॉस थीटा, ये फार्मूला था। फाई बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो फ्लक्स परिवर्तन बी के कारण होता है, ए के कारण होता है और थीटा। थीटा क्या है, बी और ए के बीच का कोण है। ठीक है, जो थीटा है वो बी और ए के बीच का कोण है। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ए क्या है, आपका एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। दोस्तों, हम लोगों ने इतना यहाँ पर देखा था, लेकिन ये क्या था, केवल एक कुंडली, केवल एक कॉइल से होकर गुजरने वाला क्या था, फ्लक्स था। जैसे अगर मैंने कह दिया कि मान लीजिए एक यहाँ पर एक हमने सरफेस रख दिया और इस सरफेस से होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाएं कितनी है, इतनी है। तो यहां पर क्या हो गया, फ्लक्स आपको कितना हो गया, 1 2 3 4 5। कुल फ्लक्स कितना हो गया, 5 हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर ये क्या है, ये केवल एक प्लेट है। ये कितने प्लेट है, केवल एक प्लेट है। अब यहाँ पे प्लेटों की संख्या हम क्या कर दे, बढ़ा दे। जैसे मान लीजिए ये है, एक ये प्लेट है, यहां से चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है। अगर ये चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स फ्लक्स देखने को मिलेगा। लेकिन हमने क्या कर दिया, एक प्लेट और ऐसे लगा दिया। अब प्लेट कितने हो गए, दो हो गए। ठीक है, कितने प्लेट हो गए, दो हो गए। दो का दोनों एरिया है। क्या इन दो के दोनों के क्षेत्रफल को चुंबकीय बल रेखाएं टच नहीं करेंगी, स्पर्श करेंगी। जैसे स्पर्श करेंगी तो इसके कारण बना हुआ फ्लक्स और इसके कारण बना हुआ फ्लक्स टोटल कितना हो जाएगा, दोनों का फ्लक्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए इस कॉइल में अगर फेरे कितने हो जाए, ये जैसे एक हो गया, दो हो गया, ऐसे एक और ले लिया, कुल कितने हो गए, तीन हो गए। एक और हमने एरिया ले लिया, कितने हो गए, चार हो गए। तो कुल कितने टर्म्स हमने लिए, चार। तो यहां से इससे फ्लक्स मान लीजिए ये वाला जो है, इससे फ्लक्स कितना बना, फाइव बना। इससे फ्लक्स कितना बना, फाइव बना। इससे कितना बना, फाइव बना। इससे भी कितना बना, फाइव बना। तो टोटल कितना हो गया, फोर फाइव हो गया। ठीक है, तो तो यहां से अगर देखें तो जितने फेरे रहेंगे उतनी ही फाई क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। उतना ही फ्लक्स क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर उतना फ्लक्स बढ़ता जा रहा है तो हम कह सकते हैं यदि कुंडली में फेरों की संख्या कुल कितनी हो, एन हो। ठीक है, हम यहां पर कह सकते हैं यदि कुंडली में कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन हो। यहां लिखेंगे यदि कुंडली में कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या क्या हो, कैपिटल एन हो। अगर कुल कैपिटल एन फेरे हो तब क्या होगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, फाइव बी बराबर, फाइव बी बराबर एन बी ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, एन बी ए कॉस थीटा। ठीक है ना। तो किसी भी कुंडली से बद्ध फ्लक्स का जो मान होगा वो कितना होगा, इतना होगा। अगर फेरों की संख्या एन है तो इतना होगा। एन आपका कुछ भी हो सकता है, 10 फेरे हो सकते हैं, 15 फेरे हो सकते हैं, 100 फेरे हो सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स जितने दिए रहेंगे उतना हम ले लेंगे। ठीक है, अब जैसे यहां से देखते हैं, मान लीजिए एक ये कॉइल है, ये कुंडली है। ठीक है, ये क्या है, कुंडली है। इसका ये एरिया कितना है, इतना है। ध्यान दीजिएगा, ये एरिया इसका इतना है, इसका ये है, इसका ये है। यहां पर ये सबका क्या है, एरिया है। अब यहां से क्या जा रहा है, चुंबकीय बल रेखा है। तो एक चुंबकीय बल रेखा ये गया, ये देखिए चुंबकीय बल रेखा ये गया। अगर हम यहां से देखें तो कुल कितने यहाँ पे फ्लक्स, कितना फ्लक्स बनेगा, तो ध्यान दीजिए। अगर ये वाला आप एरिया लेते हैं, ये वाला, तो इससे फ्लक्स कितना बन गया, फाइव बन गया। इससे फ्लक्स कितना बन गया, फाइव बन गया। क्यों, क्योंकि किसी भी कॉइल, किसी भी क्षेत्रफल से गुजरने वाले फ्लक्स का मान कितना होता है, फाइव होता है। और ये आपका फाइव इतना होगा। ये वाले से इससे भी कितना बनेगा, फाइव बनेगा। इससे भी कितना बनेगा, फाइव बनेगा। इससे भी कितना बनेगा, फाइव। तो सभी से फ्लक्स जो बनेगा वो कितना बनेगा, फाइव। अब सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना हो गया, सिक्स फाइव। तो यहां पर देखिए कुल कितने फेरे थे, एक दो तीन चार पांच छह। कुल छह फेरे थे तो फ्लक्स कितना बना, सिक्स फाइव। अगर एन फेरे हो, कितने टर्न्स हो, अगर एन टर्न्स हो, अगर एन टर्न्स हो तो यहां पर कुल कितना बनेगा, एन फाइव।
तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पर n का मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ गया। ये क्या था, ये आपका फ्लक्स परिवर्तन था या किसी भी कॉइल से बद्ध फ्लक्स का मान था। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि इसका फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। अगर एसआई यूनिट देखें तो यूनिट कैसे निकालेंगे, तो यूनिट उसके फार्मूले से निकालेंगे। हमारे पास फार्मूला क्या है, फाई बराबर आपका बी इंटू ए। अगर यहां से देखा जाए तो बी का जो मात्रक होता है वो न्यूटन पर एम्पियर इंटू क्या होगा, मीटर होगा। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया, और ये क्या है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अगर ध्यान दिया जाए तो 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो गया, कट गया, तो न्यूटन इंटू मीटर पर एम्पियर। ये क्या हो जाएगा, आपका वैद्युत फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, वेबर कहते हैं। इसी क्या कहेंगे, वेबर बोलेंगे। ठीक है, इसी क्या बोलेंगे, वेबर बोलेंगे, इसी को वेबर कहते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर पर एम्पियर या वेबर। वेबर अगर देखा जाए तो यहां से क्या होगा, इसका मात्रक देखिए, फाई बी बराबर बी इंटू ए। इसका मात्रक क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया तो क्या हो जाएगा, वेबर। तो ये आपका फाई का जो मात्रक है वो क्या है, आपका वेबर। ये क्या हो गया, एसआई यूनिट हो गया। अगर हम यहाँ पे सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस, अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें बच्चों, तो यहां से हो जाएगा मैक्सवेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सवेल। अगर कोई पूछे कि ये बताओ सीजीएस सिस्टम में वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, मैक्सवेल होता है। और इसका अगर देखें वीमी सूत्र, अगर हम इसकी वीमी सूत्र की बात करें, वीमी सूत्र की अगर बात करें, तो ये आपका होता है एम एल पे 2 टी पे -2 ए पे -1। ये क्या होता है, इसका वीमी सूत्र। तो मात्रक आपका न्यूटन इंटू मीटर पर एम्पियर या वेबर, और इसी को क्या कहेंगे, मैक्सवेल कहते हैं, सीजीएस पद्धति में मैक्सवेल। इसका वीमी सूत्र एम एल पे 2 टी पे -2 ए पे -1। ए पे क्या रहेगा, -1। अगर यहाँ पे देखें ये कैसी राशि होती है, तो इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। क्यों, क्योंकि ये एक संख्या है। किसी पृष्ठ से बद्ध जो चुंबकीय बल रेखा की संख्या होती है वही क्या होता है, फ्लक्स होता है। तो ये क्या है, एक नंबर है, और नंबर में कभी भी डायरेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ क्या कहेंगे, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। अदिश राशि का मतलब यहाँ दोस्तों क्या है कि इसमें परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ये टोटल आपके फ्लक्स के बारे में था। अब अगर दोस्तों यहाँ पे देखें पॉजिटिव फ्लक्स क्या होता है, अगर हम यहाँ पर देखें पॉजिटिव फ्लक्स क्या होता है, तो देखते हैं पॉजिटिव फ्लक्स, पॉजिटिव फ्लक्स, धनात्मक फ्लक्स। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव फ्लक्स और नेगेटिव फ्लक्स क्या होता है। मान लीजिए ये एक सरफेस है, ये क्या है, एक गोलाकार सरफेस है, और इस सरफेस से चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। अगर दोस्तों चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, क्या इसे ऐसे टच करके बाहर निकलेंगी, ऐसे ही बताइए। अगर ये इसे स्पर्श करके बाहर निकलती है तो यही क्या बन जाएगा, फ्लक्स बन जाएगा। तो किसी सतह से अगर चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से टच करके बाहर निकल रही है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स धनात्मक। ठीक है, धनात्मक चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलती है, तब चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, धनात्मक होता है। मान लीजिए एक ये सरफेस है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये एक सरफेस है, और इस सरफेस से चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ निकल रही है, बाहर की ओर ऐसे निकल रही है। अगर ये चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकल रही है तो यहाँ से जो फ्लक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव फ्लक्स मिलेगा, धनात्मक फ्लक्स मिलेगा। ठीक है ना, किसी भी सरफेस से अगर चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकल रहे हैं तो क्या मिलेगा, धनात्मक फ्लक्स। इसका मतलब क्या है कि इस क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा थी ये, और यहाँ का जो एरिया वेक्टर था वो ये, दो के दोनों के बीच का कोण कितना था, 0 डिग्री। और जब भी दो के दोनों के बीच का जो कोण होता है अगर वो 0 डिग्री होता है तो मिलने वाला जो फ्लक्स है वो क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव मिलेगा। ऐसे ये एक सरफेस है, इस सतह में क्या कर रहे हैं, चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे अंदर की ओर प्रवेश कर रही है।
इसमें चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ प्रवेश कर रही है, अंदर की ओर प्रवेश कर रही है। तो जब ये चुंबकीय बल रेखाएं आएंगी, इस सतह को क्या करेंगी, टच करेंगी, इस वाले सरफेस को ये ऐसे टच करेंगी। जैसे ये टच करेंगी तो वो क्या बन जाएगा, फ्लक्स बन जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के भीतर यदि प्रवेश करती है तब चुंबकीय फ्लक्स क्या कहलाएगा, ऋणात्मक फ्लक्स कहलाता है या ऋणात्मक फ्लक्स होता है। जैसे हमने यहाँ पे चित्र दिखाया है कि ये आपका एक सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये क्या है, बी है। बी का डायरेक्शन आपका इधर है, एरिया वेक्टर किधर है, इधर। तो अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एरिया वेक्टर है, यहाँ पर क्या था, बाहर क्यों निकल रहा था। अब यहाँ पे जो चुंबकीय बल रेखाएं है वो कहाँ, अंदर की ओर प्रवेश कर रही है, इसके विपरीत प्रवेश कर रही है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स दोस्तों मिलेगा वो क्या मिलेगा, निगेटिव फ्लक्स मिलेगा। क्यों, क्योंकि बी की जो डायरेक्शन है वो इधर है और ए की डायरेक्शन इधर। जब बी और ए एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, तो जो फ्लक्स होता है वो क्या हो जाता है, ऋणात्मक फ्लक्स हो जाता है, जो कि हमने आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। तो अगर कोई सरफेस है, मान लीजिए एक हमने यहाँ पे सरफेस ले लिया, मान लीजिए हमने एक ये सरफेस ले लिया, अगर यहां से जो चुंबकीय बल रखा है इसको ऐसे टच करके जा रही है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर यही चुंबकीय बल रखा है इधर से आ रही है तो ये क्या हो जाएगा, फ्लक्स निगेटिव हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये क्या है, आपका पॉजिटिव और निगेटिव फ्लक्स। ठीक है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।